हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम। तो आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज, यानी कि एक सिटी में टैक्सी चार्ज जो लेती है वो लेती है सबसे पहले फिक्स्ड चार्ज लेती है। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज के साथ साथ जितने किलोमीटर इंसान कवर कर लेगा उतने चार्जेस लगेंगे, यानी कि सबसे पहले फिक्स्ड चार्ज है, यानी कि वो फिक्स्ड चार्ज देना ही देना है। उसके बाद जितने किलोमीटर वो कर लेगा उसके लिए अलग है। ये कहता है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस से ट्रेवल करता है, वो देता है 105 रुपया, यानी कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वो 105 रुपीज़ पे करता है। ठीक है, और इसी तरह 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वो 155 रुपीज़ पे करता है। ठीक है, आपको बताना है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस क्या होंगे और चार्ज पर किलोमीटर क्या होंगे। ठीक है, तो ये हम बताएंगे। और उसके बाद आपको बताना है कि अगर कोई इंसान कोई पर्सन जो है 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है उसको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है वही हम लिख लेंगे। हमें फिक्स्ड चार्ज बताना है और चार्ज पर किलोमीटर बताना है, तो हम यहाँ पे लेट कर देंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज़, यानी कि रुपीज़ एक्स हम मान लेंगे फिक्स्ड चार्ज, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हर किलोमीटर जो अलग चार्ज लगता है वो हम मान लेंगे रुपीज़ वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले जो ये कहता है कि 10 किलोमीटर ये ट्रेवल करता है, 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में इसको 105 रुपीज़ पे करता है। तो ये 105 रुपीज़ जो पे करेगा, इसमें एक तो देगा क्या, एक ये फिक्स्ड चार्ज इसको देना ही देना है, और साथ में जितने किलोमीटर ट्रैवल करेगा उनका अलग देना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू पहले इसको एक टोटल कितना पैसा देता है, 105 रुपीज़, लेकिन किसके लिए देता है, सबसे पहले एक तो फिक्स्ड, यानी कि फिक्स्ड चार्ज जो होगा एक तो वो देगा, और साथ में जितने किलोमीटर करेगा, ये कितना किलोमीटर करता है, ये करता है 10 किलोमीटर। अब चार्ज पर किलोमीटर कितना है वो हम मान लेंगे बाई, तो ये आ गया ना टोटल फेयर। तो हमें यहाँ पे बताएंगे टोटल फेयर जो इसने दे दिया है वो किसका दिया है, इसने एक तो फिक्स्ड चार्ज दिया और साथ में 10 किलोमीटर का चार्ज दिया, यानी कि फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर। अब पर किलोमीटर यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 10 किलोमीटर है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। और साथ में जो है हमारे पास कहता है कि दूसरे जर्नी पे 15 किलोमीटर ये ट्रेवल करता है, 15 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 155 रुपीज़ देना पड़ता है। इसका मतलब है टोटली 155 देता है, तो इसका एक तो फिक्स्ड चार्ज लगेगा और साथ में लगेगा जितने किलोमीटर ट्रेवल करेगा, 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसके साथ में चार्ज लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल है, एक इक्वेशन में हम x का वैल्यू निकालेंगे या y का वैल्यू निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x किसके बराबर आएगा 105, ये प्लस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो x का वैल्यू आया 105 माइनस 10y। ठीक है, इसको हम इक्वेशन थर्ड लिख लेंगे, फिर हम करेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, x का वैल्यू थर्ड इक्वेशन से इन इक्वेशन किसके अंदर, इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के अंदर डालेंगे। तो x के बदले हमने क्या लिखना है, x के बदले लिखना है 105 माइनस लिखेंगे 10y, x के बदले 105 माइनस 10y प्लस लिखेंगे 15y इज इक्वल टू क्या आएगा 155। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 105, 15 में से 10 निकालेंगे तो प्लस 5y आ जाएगा इज इक्वल टू 155। ठीक है ना, इम्प्लाइज दैट 5y आ जाएगा 155, ये प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, तो 5 में से 5 0, तो ये आएगा 5, यानी कि 155 में से 105 निकालेंगे तो 50, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, 5 1 जार 5 10 जार, तो y का वैल्यू आया 10। अब y का वैल्यू 10 हम डालेंगे किसके अंदर, हम इस थर्ड इक्वेशन के अंदर डालेंगे, तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 10
इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन के अंदर डाल दो, x का वैल्यू निकल जाएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई के बदले 10, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 10 जार 100, x इज इक्वल टू 105 में से 100 निकालेंगे तो 5, ठीक है ना। तो x हमने क्या रखा था, x हमने रखा था फिक्स्ड, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज जो है वो हमने x रखा था, वो आएगा 5 रुपया, एंड चार्ज पर किलोमीटर वो हमने y रखा और वो हमारे पास है ₹10, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, अगर कोई इंसान जो है कितना किलोमीटर ट्रैवल करता है 25 किलोमीटर, तो आपको बताना है इसको कितना पे करना पड़ेगा। देखो हम लिखें फॉर 25 किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर्स के लिए क्या देना पड़ेगा, एक तो इसको फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज के साथ में उसको 25 किलोमीटर के लिए हर किसी किलोमीटर में जितना कॉस्ट होगा, जितना चार्ज होगा उतना देना पड़ेगा। तो वही हमारे पास आएगा, x के बदले क्या है 5 प्लस 25 इंटू वाई के बदले 10, ये आएगा 5 प्लस 25, ये आएगा 250 और ये आ गया 255 रुपीज़, ये आपका आंसर, ठीक है। तो सिंपल था, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी आ गया, ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। इसमें कहता है कि एक फ्रैक्शन है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है जो 9/11 बनती है, कब, जब इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर, जब इसको 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है अगर 3 हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर लेंगे तो ये बनता है 5/6, आपको वो फ्रैक्शन निकालनी है, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब होता है जो a/b फॉर्म में होता है, ठीक है, या x/y की फॉर्म में होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, सपोज कर लेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, क्योंकि यही हमें यही फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम लेट कर लेंगे कि ये फ्रैक्शन जो है x/y है, ठीक है। तो ये x और y का वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली सिचुएशन में कहता है कि अगर हम इस फ्रैक्शन को ऐड करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2, तो ये बनेगा 9/11। मतलब अगर x/1 y हमारे पास फ्रैक्शन है, ये कहता है अगर हम x यानी कि न्यूमरेटर को भी हम 2 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 2 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास बनता है 9/11, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लो, इसको मल्टीपल कर लो 11 इंटू एक्स, 11x प्लस 22 है ना, इज इक्वल 9 इंटू वाई, 9y प्लस 18, 9 2 जार 18, ठीक है ना। तो ये आएगा बराबर 11x, 9y इधर लाएगा 9y, ठीक है, इज इक्वल 18, ये 22 यहाँ पे माइनस 22 हो जाएगा, प्लस दैट 11x माइनस 9y इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे बचेगा 4, लेकिन -4, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन, ठीक है ना। इसी तरह हम क्या कर लेंगे, हम करेंगे आल्सो, और साथ में क्या कहता है, साथ में कहता है कि अगर हम इसको 3 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, यानी कि x/y को अगर हम ऐड करेंगे 3 न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो ये बनता है हमारे पास 5/6, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लो, आएगा 6 इंटू एक्स, यानी कि इसको मल्टीपल करना है, 6 इंटू एक्स 6x, 6 3 जार 18, 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 3 जार 15, ठीक है। ये आएगा बराबर 6x, ये 5y यहाँ पे लाओ, इज इक्वल टू ये 15 है, ये माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। 2 इक्वेशन बन गई, एक का वैल्यू, एक में से हम x या y का वैल्यू निकालेंगे, उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। हम लिखेंगे लेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम देखेंगे हमारे पास आएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो ये आएगा 11x इज इक्वल टू, ये 9y यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 9y माइनस 4, x आएगा बराबर 9y माइनस 4 अपॉन 11, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब हम इसका वैल्यू किस में डालेंगे, हम इसका वैल्यू जो है ये हमने कहाँ से निकाला, फर्स्ट इक्वेशन में से, हम इसका वैल्यू सेकंड इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 9y
-4/11 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है हमारे पास है 6x - 5y = -3। ठीक है, तो इसी में से हमने इसमें वैल्यू डालना है। तो x के बदले हम वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे आएगा 6 × x के बदले 9y - 4/11। ठीक है, फिर आएगा -5y = -3। ठीक है ना, ये आएगा 6 × 9 = 54y -6 × 4 = 24 है ना, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड बाय आएगा 11 -5y = -3। ठीक है, इसको कुछ डिवाइड नहीं 1 कर लेंगे, ये आएगा बराबर 54y -24 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, -5 11 = 55y डिवाइड बाय आएगा 11 1 = 11 = -3। ये आएगा 55 में से 54 निकालो, कितना बचेगा -y, क्योंकि 55 बड़ा है तो -y आ जाएगा। फिर आएगा -24 = 11 3 = -33। ठीक है ना, ये आएगा बराबर -y = -33, ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट -y = कितना आएगा, तो ये हमारे पास आ गया -y = 13 में से 4 निकालेंगे तो 9 बचेगा है ना, तो ये आएगा लेकिन -9। ठीक है ना, तो माइनस माइनस कैंसल, इम्प्लाइज दैट y = 9। y हमारे पास आ गया 9, y हमारे पास 9 आया। तो इस y का हम वैल्यू डालेंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर वैल्यू डालेंगे है ना, ये हमारे पास इसके अंदर, तो हम डालेंगे पुट y = 9 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है x = 9 y - 4/11, तो ये कर लो, इम्प्लाइज दैट ये आएगा बराबर x = 9 × y के बदले 9। ठीक है, -4 डिवाइड बाई 11, x 9 9 = 81 - 4 डिवाइड बाई 11 कितना आएगा 81 में से 4 निकालो, 11 में से 4 है ना, तो 81 में से 4 निकालो 77 अपन आएगा 11 1 = 11 7 * x का वैल्यू आया 7। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगी, फ्रैक्शन बनेगी x/y, x का वैल्यू आया 7 और y का वैल्यू आया, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो हमारे पास होगी 7/9। ठीक, तो ये हमारे पास था 5th पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th पार्ट इसका है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 3.3 का। इसमें कह रहा है कि ये हमने इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, यानी कि 5 years hence का मतलब आज के बाद। ठीक है, आज के बाद 5 साल बाद जेकब की एज जो है वो 3 गुना होगी उसके बेटे की एज से। ठीक है, और उसके बाद कहता है 5 years ago, यानी कि आज से 5 साल पहले जेकब की एज जो थी वो 7 गुना थी उसके बेटे की एज की। आपको बताना है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज निकालनी है, हम यही लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, जेकब की प्रेजेंट एज हम ले लेंगे x years। ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज की जो प्रेजेंट जो एज है वो हम y ले लेंगे, y years। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे 5 years hence, 5 years hence, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years। पहले हम यहाँ पे ये कंडीशन हम देख लेंगे, 5 साल बाद जेकब की एज कितनी होगी, एज ऑफ जेकब, जेकब की एज होगी x + 5, क्योंकि 5 साल बाद हो गए ना, x + 5 years, एंड एज ऑफ हिज सन, 5 साल बाद उसकी बेटी की एज कितनी होगी, y + 5 years। ठीक है, समझ आ रहा ना। उसके बाद हम कहेंगे, ये कहता है 5 साल बाद हमारे पास ये जेकब की एज होगी और ये इसके बेटे की एज होगी। ये क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 साल पहले, 5 साल बाद जेकब जो है, यानी कि जेकब की एज 5 साल बाद जो होगी
यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5 यानी कि जैकब की एज जो है वो 5 साल बाद वाली एज है, ठीक है। यानी कि 5 years हैंस जैकब की एज जो है वो 3 गुना होगी, यानी कि विल बी 3 टाइम्स, 3 गुना होगी दैट ऑफ हिज सन, यानी कि उस समय जो उसके बेटे की एज, उसके बेटे की एज कितनी है y प्लस 5, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कर लो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y प्लस 5 3 जार 15। तो ये आएगा x 3y यहाँ पे ले आओ, माइनस बनेगा इज इक्वल टू ये आएगा 15 और ये माइनस 5, इम्प्लाइज दैट x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये आपको पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है 5 years ago, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 years ago यानी कि 5 साल पहले, ठीक है। बिफोर 5 years भी कह सकते हैं। एज ऑफ जैकब, जैकब की एज कितनी होगी 5 साल पहले, 5 साल पहले होगी x माइनस 5 years, है ना। x इसकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज से 5 साल पहले यानी कि माइनस 5। एंड एज ऑफ हिज सन, और इसके बेटे की एज कितनी होगी, वो भी होगी y माइनस 5 years। समझ आ रहा है ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 5 साल पहले यानी कि 5 years ago जैकब वाज 7 टाइम्स, यानी कि 5 साल पहले जैकब की एज कितनी थी x माइनस 5 years, और ये था 5, ये था वाज 7 टाइम्स, 5 नहीं 7 टाइम्स एज द एज ऑफ हिज सन, यानी कि y माइनस 5, ठीक है ना। इतना समझ आया। इम्प्लाइज दैट ये आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई, 7 y माइनस 7 5 जार 35, ये आएगा बराबर x, ये 7y यहाँ पे ले आए, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 35 रहेगा, ठीक है, माइनस 35 और ये आएगा प्लस 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाएंगे, ये हमारे पास आ गया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे हम सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। 35 में से 5 निकालेंगे तो 30, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब किसी एक इक्वेशन में हम वैल्यू निकालेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू क्या आएगा 10, ये प्लस 3y आ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, हम लिखेंगे इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। x के बदले क्या लिखना है 10 प्लस 3y, माइनस क्या लिखेंगे 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। ये आएगा बराबर 7 में से 3 निकालेंगे माइनस 4, है ना, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30, ये यहाँ ले जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस 10, ये आएगा बराबर माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, इम्प्लाई दैट माइनस y इज इक्वल टू माइनस 40 अपॉन 4, 4 1 जार 4 10 जार, ये आएगा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू 10, ठीक है। y का वैल्यू हमने 10 आया, तो y का वैल्यू हम डालेंगे किसी एक इक्वेशन इसके अंदर, ठीक है। हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन किसके अंदर, थर्ड इक्वेशन के अंदर डाल दीजिए। x का वैल्यू आएगा 10 प्लस 3 इंटू वाई के बदले 10, x आएगा 10 प्लस 3 10 हजार 30, तो x का वैल्यू कितना आएगा 30 प्लस 10 40, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की प्रेजेंट एज x है और ये आएगा 40 years, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन वो हमने लिखा था y, और y का वैल्यू आया, ये आ गया 10 years, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.3 जो है उसका एंड हो गया, ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 की तरफ, ठीक है। ओके।